नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो ये जो क्लासेस हैं ये आपको पता है हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। तो सीटेट की प्रिपरेशन में हम एसएसटी वाला जो पार्ट है उसको कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी का जो पार्ट है वही सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एसएसटी से ही पूछे जाते हैं। आपको पता होगा। तो ये एसएसटी में ये है क्लास नंबर 29। ठीक है, तो इसके पीछे की 28 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज उन क्लासेस को भी जाकर जरूर चेक करें। ठीक है, तो हम जो है सीधा क्लास की बात करते हैं। तो ये जो क्लास है इसमें हम आज की क्लास में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं या किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। सीटेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनकी हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ये आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है इसमें हम कर रहे हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास, अभी तक की जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी हैं आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है तो ये तो रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, और कई बार जो है ये बार बार या घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए ये 15 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को जरूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है कि भारत का जो प्रथम वायसराय था ये कौन था। ठीक है, तो वायसराय जो था प्रथम, ठीक है, हम गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वायसराय की। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा था 1956 से लेकर 62 तक। ठीक है, तो 1956 से लेकर 1962 तक का जो कार्यकाल था वो लॉर्ड कैनिंग का रहा था। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार एग्जामिनर घुमा सकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एग्जामिनर आपको इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो यहाँ पे 19 नहीं होगा, 18 होगा। 1856 से लेकर 1862 तक था। सॉरी, मैंने 19 लिख दिया था। तो यहाँ पर 1856 से लेकर 1862 तक का कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का था। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का जो वाइसराय था वो कौन था, इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, अगर प्रथम वाइसराय पूछा जाता है तब भी लॉर्ड कैनिंग होगा, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था तो ये भी लॉर्ड कैनिंग का नाम ही आएगा। ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि गांधी इरविन समझौता जो था ये कब हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हुआ था 1931 में। ठीक है, हम सीधा 18 से 19 के ईयर्स में पहुंच चुके हैं कि 1931 में जो था गांधी इरविन समझौता जो था वो हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो 1931 में ये समझौता हुआ था। आगे आता है कि द्वैध शासन जो था वो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया था? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द्वैध शासन को लागू किया था? तो ये किया था 1919 में। ठीक है, 1919 जो अधिनियम था उसमें 1919 का जो एक्ट था उसमें ये द्वैध शासन का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि और 1935 जो था उसका अधिनियम तो आपको पता ही है, उसको जो है वो भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने या सी राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने सभी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, जो 1935 का जो अधिनियम था उसका सभी ने विरोध किया था, उसको द्वैध शासन से भी बुरा बताया था। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं 1999 और
सॉरी 1919 और 1935, ठीक है, दोनों ही 1919 और 1935 दोनों ही अधिनियम आपने याद रखने हैं। ठीक है, आगे आता है गांधी जी के नमक सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है नमक सत्याग्रह को। तो आपको मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लास में कि जो नमक सत्याग्रह था वो क्या था। तो नमक सत्याग्रह तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 वाले दिन क्या हुआ था, गांधी जी ने अपने लगभग 78 यानी कि 78 अनुयायियों के साथ मिलकर एक मार्च किया था, एक पैदल यात्रा की थी। कितने किलोमीटर? 400 किलोमीटर एक पैदल यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था। ठीक है, तो और पूरे देश भर में सत्याग्रह आंदोलन जो था, सविनय आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था 1930 में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 याद रखनी है आपने डेट। और 78 अनुयायी थे, 400 किलोमीटर पैदल यात्रा थी, और इसको दांडी मार्च, और पूरे देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था। तो ये आपने याद रखना है नमक सत्याग्रह से रिलेटेड। आगे आता है कि परिसंघ को बनाने का सर्वप्रथम जो परिसंघ, कि हम अलग से अपना संघ बनाएंगे, हम जो है अलग से संविधान का निर्माण कर लेंगे, ये जो परिसंघ बनाने का जो सर्वप्रथम विचार था, ये किसके द्वारा प्रस्तावित जो था वो किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा पहली बार जो था वो परिसंघ बनाने की जो मांग थी उसको जो था वो रखा गया था। ठीक है, तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट आपने याद रखनी है, ये परिसंघ बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव था। ठीक है, आगे आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था। ठीक है, जरूर बताना है आपने, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके बारे में। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये इसके बाद किसने जो था वो नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उसको त्याग दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, आगे आता है कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन आते हुए भी, पता होते हुए भी उसका आंसर जो है वो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को गलत जो है वो कर देते हैं। तो यहाँ पे समझने की बात ये है कि भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे अंतिम गवर्नर जनरल ही पूछा जाता है तब तो आपने लिखना है माउंटबेटन का नाम। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और तो वो कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सी राजगोपालचारी जो थे ये थे भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है वो इस प्रकार भी पूछ सकता है आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद ये पहले गवर्नर जनरल बने थे और अंतिम बने थे। ठीक है, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो बने थे। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको दोनों ही तरीकों से बता चुकी हूँ कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी का नाम आपने याद रखना है। आगे आता है भारतीय संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो था वो 11 दिसंबर 1946 को किसे बनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है। यहां से हमारे दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन? कि भारत की जो सभा थी,
स्थायी जिसमें स्थायी सदस्य को नियुक्त कर दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया था, वो कब हुई थी? वो 11 दिसंबर 1946 में 1946 में हुई थी। ठीक है, तो इसके पहले जब 9 दिसंबर 1946 में हुई थी तो उस टाइम जो था वो अस्थायी अध्यक्ष यानी कि एक तरह से एक अस्थायी अध्यक्ष को ही चुना गया था, उसको परमानेंट जो था वो नहीं किया गया था। ठीक है, तो टेम्परेरी एक अध्यक्ष को चुन लिया गया था, जो कि जिनका नाम था, अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा होती है तो उसमें क्या हुआ था? उसमें एक स्थायी यानी कि परमानेंट एक अध्यक्ष को चुन लिया गया था। तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये क्या थे? ये परमानेंट अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के नियुक्त कर दिए गए थे 11 दिसंबर 1946 को ही। तो ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ईयर्स भी आपने याद रखने हैं, डेट्स को भी जरूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर डेट्स और ईयर्स में ही हमें सबसे ज्यादा जो है वो कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, आगे आता है भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन को जो है वो प्रथम गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया था। रिपब्लिक डे जो था वो पहली बार जो था वो 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था, उस समय प्रथम गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया था। और इसी दिन को जो है हर साल देश में गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा जो थी वो की गई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। आगे आता है गांधी जी ने सर्वप्रथम, अब गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये मैं आपको बता भी चुकी हूं। ठीक है, तो किसने कहा था सर्वप्रथम राष्ट्रपिता? जो आपको पता है जो गांधी जी हैं हमारे, जो फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, तो इनको जो फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि है वो किसने दी थी, या फिर किसने सबसे पहले जो था वो इनको राष्ट्रपिता जो था वो कहा था? तो किसने कहा था? इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, जब इनके द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी तो इनके द्वारा एक आकाशवाणी केंद्र से ये इनको एक रेडियो प्रसारण के दौरान जो था वो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो था वो किया गया था महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आता है कि भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? अब हमें ये तो पता चल गया कि भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था, यानी कि कब जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो था वो कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, ये जो संविधान है इसको तैयार होने में कितना समय लगा था? तो ये इसको टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था या संविधान को के बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, तो इतना टाइम लग गया था हमारे संविधान को बनाने में। तो एक संविधान के ऊपर मैंने एक क्लास भी अलग से बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्लीज उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो और एक क्लास जो है वो उसकी मुझे याद आ रही है, उसमें मैंने आपको भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं उनके टाइम में जितने भी काम हुए हैं या उन्होंने कौन कौन से भारत उनके समय में कौन कौन से भारत में काम हुए थे, तो उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। ये सीटेट की प्लेलिस्ट जो है उसमें नहीं मिलेगी आपको, एक अलग से क्लास मिलेगी, तो प्लीज उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो वहां से क्लियर जो है वो हो जाएंगे। भारत के गवर्नर जनरल जो थे उसके नाम से मैंने ये वीडियो जो है वो अपनी चैनल पर डाल रखी है, आप प्लीज उस क्लास को भी जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पे आता है कि बंगाल का टाइगर जो है वो किसे कहा जाता है? तो बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है, यानी कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकता है कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने नाम याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, इनका नाम आपने याद रखना है। तो इनको बंगाल का टाइगर जो था उसकी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, आगे आता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था?
तो आपको पता है, मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो किस अधिवेशन में हुआ था। तो आपको पता है कांग्रेस जो है वो दो गुटों में या दो एक आप कह सकते हो संगठनों में जो है वो बट गई थी। कौन कौन से संगठन बने थे? एक बना था गरम दल, जिसको कि उग्र दल के नाम से जाना जाता था, और एक बना था नरम दल, जिसको कि एक नरम दल के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो नरम दल और गरम दल बने थे, इनमें आपका नेतृत्व का भी पता होना चाहिए। तो जो उग्र दल या गरम दल बना था उसका नेतृत्व लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, और तीसरे थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये लाल बाल पाल जो थे इन्होंने उग्र दल का नेतृत्व किया था, और जो नरम दल बचा था उसका नेतृत्व जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल चंद्र गोखले, उनके द्वारा जो था वो किया गया था। ठीक है, नरम दल का जो नेतृत्व है गोपाल चंद्र जो गोखले थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी के वो राजनीतिक गुरु भी थे। ये क्वेश्चन भी बनता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस दो संगठनों में या दो गुटों में बट गई थी, तो ये जो हुआ था ये घटना, ये कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो ये हुई थी सूरत अधिवेशन में। ठीक है, कौन से अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 का टाइम था, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। आगे आता है कांग्रेस की स्थापना जो थी ये कब हुई थी। अब हमें ये तो पता चल गया कि कांग्रेस दो भागों में कब बटी थी, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो ये 1885 में स्थापना हुई थी, और किसने की थी? ए ओ ह्यूम जो थे उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना जो थी वो की गई थी। ये एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी थे, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना जो थी की गई थी 1885 में। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में इनकी स्थापना जो थी वो की गई थी। आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये आंदोलन जो था वो उसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, और किप्स मिशन भी 1942 में ही आया था। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। रिलेट करके आप इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हो, ईयर्स को रिलेट करके कि कौन से ईयर्स में कौन सी घटना हुई थी। तो ये आप रिलेट करके एक तरह से याद कर सकते हो, एक ट्रिक बना के। ठीक है, तो आज की क्लास जो थी इसमें हमने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़े हैं, और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, ये एग्जाम में रिपीट हुए ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको टिप्स पर लर्न होने चाहिए। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपने नोट्स भी जरूर बना लेने हैं इन क्वेश्चंस के। और अगर आप इस क्लास में नए आए हो तो पिछली क्लास को भी, जितनी भी पिछली क्लासेस हैं उनको भी जाके क्लास 1 से जरूर जाकर देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।